वेलकम फ्रेंड्स, कलाम एजुकेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दानिश संसारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए एक वीडियो हाई स्कूल की मैथ्स जो कि एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ाने का और उनको बार बार रिवीजन कराने का निर्णय लिया है कि जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स का सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो चैप्टर त्रिकोणमिति का रहेगा और दूसरा मेंसुरेशन का। ये 2 पार्ट, हालांकि त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर्स हैं और मेंसुरेशन में 2। तो मैंने अभी आपको शुरू किया है त्रिकोणमिति, जो कि पहली वीडियो में बना करके आपको अपलोड कर चुका हूँ और जिसमें मैंने मैक्सिमम सूत्र का यूज किया था। ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे और जो नॉर्मल फार्मूले थे। अब जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा मैं आपको फार्मूले बताता रहूँगा। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक के स्क्वायर बेस के जो फार्मूले थे वो मैंने सारे आपको करा दिए थे। और अब जो फार्मूला कराऊंगा, अब उसमें जैसे जैसे फार्मूले का यूज़ बढ़ेगा और जिस लेवल के फार्मूले का यूज़ बढ़ेगा उस लेवल के फार्मूले आपको बताए जाएंगे। यहाँ से मैं आज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा जैसा कि सुबह पहला क्वेश्चन दिया गया था, उसमें मैंने सारे त्रिभुज के बेस पे सारे एंगल कर सारे सूत्र लगवा दिए थे। अब यहाँ पर कॉस का दिया है तो कॉस बराबर, जैसा कि मैंने बताया था, एक समकोण त्रिभुज होगा और उसमें हम ये थीटा के ये वाला एंगल थीटा लेकर के और यहाँ पर ए बी और सी लेकर इस थीटा को ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं, इस कोण को, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण। और यहाँ पर हम आधार और लंब तो निकाल लेंगे, इसके बेस से ये कर्ण निकाल लेंगे और जब हमारा लंब, आधार, कर्ण तीनों पॉइंट हमें पता चल जाएंगे, उसके बेस पे हमें कॉस का तो गिवन है, दिया हुआ है, कॉसेक का, टेन का, सेक का, सभी फार्मूले हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे इसको करेंगे? इसको हम इसके बेस से डायरेक्ट कर सकते हैं या इसकी हेल्प लेकर के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम इसको सबसे आसान क्वेश्चन को इस लेवल से हल किया जाए कि क्वेश्चन इजी रहे। ठीक, एक तो जो बेस सुबह मैंने बताया था उसके बेस से भी मैं हल करके दिखाऊंगा आपको। पहले मैं इसको इस बेस से हल करूंगा जिससे बहुत इजी रहे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। सुबह मैंने बताया था कि साइन का उल्टा हो जाएगा 1/cos और cos का साइन का उल्टा हो जाएगा 1/cosec और cosec का हो जाएगा 1/sin। ठीक, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा और 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। यहां ना लिख करके इसको हम डायरेक्ट अगर हम इसको, मैं ये सोच रहा था कि अगर इस तरह से ऐसे सॉल्व किया जाए ताकि आपको पूरा फार्मूला सॉल्व लगे कि हाँ कोई नई चीज नहीं बताई गई, लेकिन अगर हम पूरी तरीके से हल करेंगे तो फिर वही क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। पहला फार्मूला सुबह लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पर लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख रहे थे उससे अगर हम सवाल को लगाते तब भी यही आता, तो ऊपर 1 रहेगा -1। अब cos थीटा का वैल्यू 1/2 है तो cos थीटा की जगह पर हम रखेंगे 1/2 और cos के ऊपर यहाँ तो स्क्वायर लगा नहीं, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है सिर्फ cos थीटा की है और ये जो स्क्वायर लगा है, वर्ग लगा है एक्स्ट्रा, ये लगा देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा, ऊपर का 1 ये रहेगा अपॉन में 1 माइनस और ये हो जाएगा 1/2
2, यानी 1/2 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1 पर भी आएगा और ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा। इसके आगे देखें, ये इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी सवाल यहाँ पर इस त्रिभुज के बेस से भी सवाल को हल करके देखेंगे अभी। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ऊपर तो 1 रहेगा ये वाला, और 1 माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 रहेगा, और 2 के ऊपर स्क्वायर है 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 है। इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 लेकर के और उसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे, बटे में नीचे हल कर लेंगे। 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1 बटे 4 एकम 4। और हमने ये भी है जिनको बिल्कुल लेवल से सीखना है तो ये समझ लें कि नीचे जब भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। एक तो यही होती है कि एक ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा, ऊपर अंश होगा। और अगर कभी ऐसे आ जाए एक भिन्न ऊपर हो, नीचे यहाँ पर भी अंश बटे हर हो, ठीक, ये पहले ये दूसरी, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली जो भिन्न है वो पलट जाएगी। अंश बटे हर थी, अब हो जाएगी हर बटे अंश हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ये नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। वही हाल कंडीशन यहाँ पर होने वाला है कि ये मेन बटे की लाइन है, इसके नीचे डबल भिन्न है तो ये पलट जाएगी। ये हो जाएगा ये वाला 1 अब बटे की लाइन, 4 में से घटा देंगे 3 और ये बटे 4। अभी नीचे भिन्न दूसरी है, ये पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 1 गुणे 4/3 और ये 4/3। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकल आई 4/3। इसको नोट कर लीजिए आप सारे स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए जल्दी से, मैं साइड होता हूँ, जल्दी नोट करिए। दूसरा जो मैं ये बता रहा था कि इसको दूसरी तरीके से लगाते हैं, जैसे सुबह मैंने त्रिभुज की बेस पे बताया था। तो अगर सपोज दैट इसको हमने मान लिया ये एक त्रिभुज है, ये हमने मान लिया, और ये थीटा कोण मान लिया, इसकी बेस पर cos थीटा बराबर 1/2 है, तो ये होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/2 और cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर 1 है और कर्ण है 2, तो ये आधार है 1 और ये कर्ण है 2, तो इसका लंब कितना निकलेगा, लंब के लिए सूत्र होता है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर इतना लगाकर नीचे लिखेंगे। ये फर्स्ट मेथड था आपका, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड है, दूसरी विधि है सेकंड मेथड। अब से दूसरी विधि के लिए अब यहाँ पर हमें आधार और कर्ण दिया गया, यानी आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, तो हमने लिख दिया आधार की जगह पर 1 और कर्ण की जगह पर 2। लंब कितना होगा, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, आ बनाकर 0 लंब, ला बनाकर 0 लंब आधार हो जाएगा। और कर्ण है 2 का स्क्वायर बराबर लंब का पता नहीं है तो लंब स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये लंब स्क्वायर बराबर, अब ये 4, ये वाला 1 उठ करके इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा लंब स्क्वायर, और 4 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 3 और ये बचेगा लंब, और लंब का ये जो स्क्वायर है हट करके इधर आ जाएगा, यानी जो लंब की लंबाई निकलेगी वो √3 निकलेगी, √3। अब जब हमें ये त्रिभुज पता चल गया तो इसके बेस पर हम यहाँ पर, हमें पता है कुछ लोगों को ये अपॉन में जो भिन्न है इसको हल करने में दिक्कत आ रही होगी, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, लंब निकल आया, आधार मालूम था, कर्ण मालूम था, हमको निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू है 2 और लंब की वैल्यू है √3। 2 बटे √3 ये है कॉसेक थीटा। और हमसे वैल्यू पूछी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो हम यहां पर वर्क कर देंगे, इसकी घात 2 लगा देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे √3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और 2 के ऊपर स्क्वायर ये हो जाएगा 4 √3 के ऊपर ये स्क्वायर आएगा 3, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। जो जिसको मेथड सही लगे वो उसको अप्लाई करे, उसको ही सीखे। ज्यादा अगर आपको वो मेथड अच्छा लग रहा हो तो सिर्फ वही नोट करिए, ये मत नोट करिए, क्योंकि ज्यादा अगर मटेरियल ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी पर अपनी बाद में नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम चांस रहते हैं त्रिकोणमिति के सवालों में कि उसके कई मेथड होते हैं लगाने के। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 9/41, तो टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नोट किया है। क्वेश्चन में ये दिया था साइन थीटा बराबर 9/41 हो तो टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा जो व्यंजक दिया गया है उसका मान क्या होगा, ये सवाल दिया गया था। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब सवाल पूछा गया किसके बराबर में क्या होगा। तो यहाँ से हल करते हैं। साइन थीटा बराबर 9/41, तो टेन थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और किसी भी त्रिभुज का जो लंब है वो साइन थीटा बराबर 9/4 भी दिया गया, 9/41 भी दिया गया है, तो लंब हो जाएगा 9 और कर्ण हो जाएगा 41। जब किसी त्रिभुज का लंब 9 है कर्ण 41 है तो आधार कितना होगा, तो यहां से पहले हम आधार निकालेंगे। आधार ऐसे लिख लेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, वैल्यू लिख देंगे। आधार मालूम नहीं है, प्लस लंब है 9 स्क्वायर और कर्ण है 41 स्क्वायर। 41 का वर्ग कितना होगा वो यहाँ पर राइट करेंगे, 9 का वर्ग कितना होगा वो यहाँ पर नहीं बल्कि उधर राइट करेंगे आकर के। तो ये 41 स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर, ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माफ करिए ये 41 है, पा नहीं है। अब 41 का वर्ग निकाल लेंगे यहाँ पर, गुणा कर लिया 41 की 41 से, तो ये हो गया 1689, ये हो गया 1689, 1681। और जो 9 का स्क्वायर निकलेगा, 9 का जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा 81। अब 1681 में से जब 81 घटा देंगे तो बचेगा 1600, तो आधार स्क्वायर बराबर 1600, आधार स्क्वायर बराबर 1600 है, तो आधार बराबर √1600 और इसका निकलेगा अंडर के बाहर 40। तो आधार कितना निकलेगा 40। हमें आप त्रिभुज के लंब कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो गए हैं, ठीक, हमें लंब कर्ण और आधार तीनों मालूम हो गए, तो हम यहां से लगा देंगे टेन थीटा बराबर टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। टेन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है 9 और आधार निकला है 40, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन कॉसेक, यस कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा है 41 और लंब हमारा निकलेगा 9, ठीक, इसको हल कर लेते हैं। 9 से गुणा, जब यहाँ पर, हाँ एक बात समझ लीजिए, जब दो भिन्नें होती हैं आपस में जोड़ या घटाने का निशान होता है, तो उनको हल करने के लिए इसकी इससे गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, इसकी इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, बीच का जो चिन्ह होगा वो लगा देंगे, बटे की लाइन खींचेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे। सबसे पहले तो बटे की लाइन, 9 की 9 से गुणा, 9 गुणे 9, बीच का चिन्ह 40 की 41 से गुणा,
बटे में 40 की 9 से गुणा। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 9 की गुणा 9 में हो जाएगा 81 माइनस, और इसकी गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, और ये वाला जीरो लगा दिया। 41 की 40 से गुणा 1640 बटे 40 की 9 से गुणा आ जाएगा 360। जब ये 360 आ गया, अब यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। 1640 में से 81 घटा देंगे, ये 9 और ये 5 और ये 5 1, यानी कि 1559। एक बार चेक कर लें। 9 1 10, 8 6 14, 1 5 6, ठीक। 1659 बटा 360, ये हमारा आया tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान। क्योंकि निगेटिव में है, पूरा आंसर ऐसे नोट कर देंगे। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक। क्या किया, साइन थीटा का वैल्यू दिया था। साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, उससे हमने निकाल लिया। लंब 9 हो गया और कर्ण 41 हो गया। लंब 9 हो गया, कर्ण 41 हो गया। किसी भी त्रिभुज में लंब और कर्ण और आधार 3 भुजाएं होती हैं। तीनों में से अगर कोई 2 दी गई है, तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार की वैल्यू मालूम नहीं है, लंब है 9, 9 का स्क्वायर, कर्ण है 41, 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस से बराबर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बराबर इसका वर्ग निकलेगा 1681, इसका वर्ग है 9, 9 का वर्ग 81, ये घटा दिया 1600। अब इसका अंडर रूट इधर जाएगा तो आधार निकल आएगा 40। जब आधार 40 निकल आया तो हमारे किसी भी कोण का जो अनुपात है, किसी भी अनुपात को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि tan और कौशिक निकालना, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार और कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। tan लंब बटे आधार होता है तो लंब है हमारा 9, ये देखो यहाँ पर लंब 9 है, और आधार होता है बटे में तो आधार है 40। कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा 41 है, जो कि यहाँ पे दिया था, कर्ण 41 है, और लंब 9 था, वो दे दिया गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1559 बटे 360, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर है। हम ये मैक्सिमम सवाल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको नोट करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया, और यह है RHS राइट हैंड साइड। मैं ज्यादातर आपको ये करना पड़ेगा कि जो जिस LHS की साइड RHS के दोनों को देखेंगे, जिसकी साइड में कम डिजिट दी गई, कम वैल्यू होगी, उसकी साइड को हम नहीं लेंगे। जिधर लंबी वैल्यू दी गई उसी को हम लेकर और कम वाली वैल्यू की तरफ चलेंगे। पहले हम LHS लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड, 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए, ये ले लिया हमने, ये ले लिया। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 यानी 1/1 माइनस साइन ए यानी 1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए, ये ले लिया। अब हम इसको हल करते जाएंगे और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, सवाल हल हो जाएगा। और बाय चांस हल करते रहे ये वैल्यू ना आई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा सवाल सही नहीं लगा है, और अगर आ गई तो सवाल सही लगा। इसलिए इसमें सवाल के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, सवाल सही रहता है और नंबर इसमें बिल्कुल ठोस मिलते हैं। शुरू करते हैं इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। और मैंने बताया था जब दो भिन्नें लिखी हो और उनके बीच में, अभी पिछले सवाल में बताया था, वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, बीच वाला चिन्ह लगा देंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, और बटे की लाइन खींच करके इन दोनों की गुणा करेंगे। तो सबसे पहले बटे की लाइन खींचेंगे, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इनकी पहले लिख देंगे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन ए की जब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 गुणा 1 प्लस साइन ए, इसकी गुणा हो गई, बीच का चिन्ह ये लगा दिया। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे यानी 1
गुणे 1 माइनस साइन ए, ये कर दिया। अब हम गुणा खोलेंगे, इसकी 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 प्लस साइन ए की 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए ही आएगा। क्यों? एक ऐसी संख्या है कि अगर उसकी किसी से भी गुणा करो वही संख्या आएगी, जिससे भी आप गुणा करना चाहो उससे भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ 4 से गुणा की तो 4 आएगा, 7 से गुणा की 7 आएगा, 8 से गुणा की 8 आएगा, 15 से गुणा की तो 15 आएगा, 0 से गुणा की तो 0 आएगा, x से गुणा की तो x आएगा, y से गुणा की तो y आएगा। यानी 4 एकम 4, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 15 एकम 15, 0 एकम 0। ठीक। और 0 की एक ये भी खासियत होती है कि 0 की चाहे जिस संख्या से गुणा करो वो 0 ही आएगा। अगर 0 यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा है 386 या 388 तो 0 ही आएगा। एक ये भी क्वालिटी है, 0 की चाहे जिस संख्या से गुणा करो तो 0 आएगा, और 1 की जिस भी संख्या से गुणा करो वही वाली संख्या आ जाएगी। यानी 1 की अगर x से गुणा हो रही है तो 1x आ जाएगा, 1 की अगर y से गुणा हो रही है तो y आ जाएगा, 1 की अगर 7 से गुणा हो रही है तो 7 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर है कि अगर 1 की 1 से गुणा हुई तो 1 आया, और 1 की साइन ए से गुणा हुई तो साइन ए आ गया, प्लस 1 की 1 से गुणा होगी तो आएगा 1, और माइनस ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 की जब साइन ए से गुणा होगी तो माइनस साइन ए। ठीक। अब 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर तुम लोगों को एक सूत्र बता देते हैं जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। सवाल लगाने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे हर एक सूत्र को साथ में जो सूत्र यूज हो रहा है उसको डिफाइन करते चल रहे हैं। यानी कि एक पद यहाँ पर जैसा जो यहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर साइन है यहाँ पर, यानी पहला पद समान है, दूसरा पद बिल्कुल इक्वल बिल्कुल समान है। बस फर्क कितना है कि यहाँ पर एक चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ठीक। तब क्या होता है, तब ये सूत्र बन जाता है कि पहला पद लिखो और दूसरा पद लिखो, दोनों के ऊपर घात 2 लगा दो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, ये इसके बराबर होता है। पहला पद दूसरा पद बिल्कुल सेम, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो क्या करेंगे, पहले पद पे घात 2 लगा देंगे, माइनस दूसरे पद पे घात 2 लगा देंगे, ये इसके बराबर होता है। सेम यही करेंगे कि ये सेम ये सेम, बस चिन्ह अलग अलग है। तो पहला पद लिखेंगे घात लगा देंगे माइनस, दूसरा पद लिखेंगे उस पर घात लगा देंगे, बस ये सूत्र हो गया। a माइनस बी, इसको कहते हैं a माइनस बी, a प्लस बी बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र में। हालांकि इसको b नहीं कहेंगे, साइन ए है। आगे क्या रहेगा देखते हैं। बस अभी कितने लाइनें, 2 लाइनें सवाल लगाए, 1 2। आगे क्या है, ये देखिए, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, यहाँ 1 और 1 बचा, 1 और 1 मिल जाएंगे, हो जाएगा 2 बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। सुबह मैंने सूत्र लिखाया था, दूसरा या तीसरा सूत्र था जिसको हमने यहां से बनाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम इसको साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर थीटा हो जाएगा 1 दिया गया है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए जब ये बटे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और यहीं पे हमारा सवाल दूसरा लग गया। यही हमें लाना था 2 सेक स्क्वायर ए। अब ये हमें मिल गया, ये हमारा हो गया RHS, यही हमारा आंसर हो गया, सवाल लग गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में नोट करिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे सवाल। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल ये है, हाँ, सिद्ध कीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में गुणे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1। कभी एक सवाल ये भी एग्जाम में आया था एक बार, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर दिया था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसको लेकर के हमें 1 लाना है। ठीक, अगला स्टेप जो होगा सवाल का यही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सवाल को हल करते हैं और इसको नोट करते हैं, लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने LHS ले लिया और इसको सॉल्व करके लाएंगे, 1 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए अगला सवाल, ये अगला स्टेप है। सुबह सबसे पहले जो सूत्र लिखवाए थे, तो यहां पर था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक और टेन का कॉम्बिनेशन था, कॉसेक और काट का। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये था टेन स्क्वायर थीटा। बस इतना आया और यहां से सवाल हल हो गया। चाहे आप कॉट को लिख लीजिए 1/10 और चाहे टेन को लिख लीजिए 1/cot। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लिया इंटू 1/cot स्क्वायर थीटा, यानी टेन जो होता है टेन थीटा बराबर, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया गया 1/cot स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा भाग में है, आपस में कट जाएंगे, ये बचेगा 1। यही हमारा RHS है। सवाल लग गया। बस क्या है, हमको यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब थोड़े से यहाँ पे मैंने सुबह सूत्र नहीं लिखाए थे, वो आज यहाँ पे लिखा देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, ये देखिए सही से आ रहा है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और इसका अपोजिट अगर किया जाए कॉसेक थीटा बराबर लिखा जाए कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसको देख लिया जाए, कंप्लीट आ रहा है, दिख रहा है। और अगर इसको उल्टा किया जाए सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, तो मैंने बताया था कि अगर ये भाग गुणे से कोई चीज इधर आएगी तो भाग में जाएगी, और अगर ये बटे से यानी भाग से कोई चीज उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी। ये देखिए यहाँ पे था, बराबर के उधर गया तो इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये वाला यहाँ से इधर आया तो बटे में नीचे पहुंच गया। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये कंप्लीट हो गया। सारे सूत्र यहां पे नोट कर लीजिए। ये एक सिंपल सा सूत्र है, यहां पर वे पता चल जाता है कि साइन कॉस का कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। ये कुछ सूत्र हैं, मैंने ये भी बता दिया था कि जैसे जैसे कुछ सूत्र का यूज होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे यहाँ पर इसको टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा की जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा चलो टेन के साथ साथ सारे लिखा दीजिए, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है तो उसके साथ सारे लिखा दिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और सारे सवालों को अच्छे से करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये ध्यान रखें कि आपको इसका फायदा मिलेगा और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा मिले, इसलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर जरूर करें। और वीडियो को जहां पर किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो बार बार देख सकते हैं, जितनी बार आपको देखेंगे हर बार किसी न किसी क्वेश्चन की जो कठिन पॉइंट हैं, जिनको समझने में आपको आसानी नहीं हो रही है या समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको जब दोबारा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो उसको बार बार देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कमेंट करके और पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, या किसी त्रिकोणमिति के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और क्वेश्चन सेंड करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पर कोई भी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति से, मैं इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन
क्वेश्चन कोई भी हो आप सेंड करके पूछ सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में आप सीख रहे हैं तो त्रिकोणमिति से संबंधित कोई क्वेश्चन हो फिलहाल आप भेजिए, क्योंकि मैं इसी पे अभी वर्क कर रहा हूं ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैरी किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।